Hello everyone, hello to our Instagram family, hello to our Facebook family. My name is Rudhima Grover. I am representing Electronics by Raver today. And as you all know कि हम लोग रिटेल में डील करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ज्वाइन हो रहे हैं? Yes, we are live. जो लोग हमारे पेज पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे पेज की लाइव वीडियो देख रहे हैं, वो हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं. हमारे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अभी के भी जाके. एंड आज हम लोग आए हैं एयर प्यूरीफायर, पैनासोनिक एयर प्यूरीफायर की डेमो लेके. तो आज है हमारे साथ मिस्टर अंशुल सक्सेना फ्रॉम पैनासोनिक कंपनी, तो जो कि हमको बताने वाले हैं कि पैनासोनिक एयर प्यूरीफायर्स के फीचर्स क्या हैं, हम लोगों को ये क्यों यूज़ करना चाहिए. जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता है कि दिल्ली में आजकल पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि हज़ारत से भी ऊपर, मतलब दैट इज़ वेरी पॉइजनस फॉर अस. जो ब्रीदिंग के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है हमारे लिए. तो इसी के लिए हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी अवेयर हो कि एयर पोल्यूशन से कैसे खुद को, अपनी फैमिली को सेव किया जाए. तो अब है मिस्टर अंशुल सक्सेना जो आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो के इस प्रोडक्ट के बारे में, एयर प्यूरीफायर के बारे में. Yeah. Good evening everyone. My name is Anshul Saxena and I am from Panasonic. आज हम आपको Panasonic एयर प्यूरीफायर बारे में वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो जनरली हम कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझ पाता है या जानता नहीं है कि Panasonic का एयर प्यूरीफायर किस तरीके से हवा को प्योरीफाई करता है, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे. मॉडल्स हमारे पास में 8 मॉडल्स हैं जिसके अंदर अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, रूम साइज़, फ़िल्टर्स एंड फ़िल्टर की लाइफ, और उसके अलावा मशीन में जो सेंसर्स हमने दिए हैं उसके क्या एडवांटेजेस होंगे. इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और बेनिफिट्स आपको कैसे कैसे मिलेगा, और जो एयर का जो पोल्यूशन लेवल है वो आपको किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाता है. क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो दिवाली के आसपास का आने वाला टाइम है, पोल्यूशन लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और ये पोल्यूशन लेवल वर्ल्ड लेवल पे आ चुका है कि इवन WHO भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि एयर का पोल्यूशन हमारी बॉडी को, हमारे जीन्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये कितना हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए. मैं आपको आज पैनासोनिक के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा और इस चीज़ को आप गौर से समझिएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और काम कैसे करता है. सबसे पहली चीज़, एयर प्यूरीफायर किस लिए यूज़ किया जाता है, पहले इसको समझिए. हवा के अंदर कई किस्म का पोल्यूशन होता है जैसे कि PM10, PM2.5, फंगस, एलर्जेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड्स, माइट्स, डस्ट माइट्स. इसके अलावा हवा में VOC लेवल्स होती हैं, गैसेस होती हैं, कई किस्म का मिक्सचर जब एयर के अंदर मिक्स होता है तो ये एयर पोल्यूशन का नाम कहलाता है. इसको साफ़ करने के लिए एक डोमेस्टिक एयर प्यूरीफायर यूज़ किए जाते हैं जो हम घरों में, ऑफिस में, जिम में, स्पा में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं और उसको ईज़िली यूज़ करके अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को हर तरीके से सेव कर सकते हैं. एयर प्यूरीफायर हवा को ऑफेंस और डिफेंस दो तरीके से एयर प्यूरीफायर करता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं ये एक्टिव एंड पैसिव दो तरीके से एयर को फिल्टर करता है. पैसिव मीन्स होता है कि फ़िल्टर के द्वारा जो हवा हमारी साफ़ हो रही है, इट्स कॉल्ड पैसिव. एक्टिव के अंदर हम कमरे में रखा हुआ एक एक सामान आपका स्टरलाइज करेंगे जिसके अंदर हम कहीं पे भी वायरस की ग्रोथ हो रही है या बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या इन्फेक्शन वाले एलर्जेंस डेवलप हो रहे हैं, उसको ये मशीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी ताकि आप और आपकी फैमिली कम्प्लीटली सेफ बनी रहे. ये है पैनासोनिक का एयर प्यूरीफायर, इसका मॉडल नंबर है PXJ30. ये मशीन 215 स्क्वायर फीट एरिया के लिए डिज़ाइन की गई है और इसकी डिज़ाइनिंग जापान से की गई है जिसकी सर्टिफिकेशन हम लोग पैनासोनिक एनालिसिस कॉर्पोरेशन सेंटर से प्रोवाइड करते हैं, डाइडे यूनिवर्सिटी से, किटसाटो यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा जापान फूड रिसर्च लैबोरेटरी से, इसके अलावा जापान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन JAMA से सर्टिफाइड है. टोटल 17 यूनिवर्सिटी से हमारी मशीन सर्टिफाइड है जिसकी सर्टिफिकेशन हम बाकायदा लिखित में दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कितना बेहतर तरीके से एयर को प्योरीफाई करता है और उसके होने वाले जो फ़ायदे हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपने आप से फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये मशीन अपने आप में कितना बेहतर काम करती है. इस मशीन को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि PM2.5 और PM10 जो नॉर्मली हम लोगों ने न्यूज़पेपर में या मीडिया के अंदर या TV चैनल्स के ऊपर या कहीं होल्डिंग पे आपने देखा होगा कि आज का PM लेवल इतना है, आज का PM लेवल इतना है. बेसिकली क्या करता है PM लेवल, नुकसान क्या है उसका.
सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा पीएम के बारे में। पीएम इज़ पार्टिकुलेट मैटर। पीएम का जो बेसिक कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में ये डस्ट के बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो एयर के अंदर मिक्सअप हो जाता है, और इसको दो तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, PM 2.5 और PM10। PM10 इज़ अ डस्ट जिसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम करती है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है, और जो डस्ट सेटल हो जाती है, अगर आप किसी सरफेस के ऊपर आप देखें, हम फिंगर फेर के देखते हैं, उस पर जो डस्ट सेटल हो जाती है, दिस इज़ अ PM10। बट PM 2.5 के ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करती है, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको हमारे नाक के बाल भी फिल्टर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे नाक के बाल मैक्सिमम 5 माइक्रोन तक फिल्ट्रेशन कर पाते हैं। उसका नीचे का लेवल हमारी बॉडी में डायरेक्टली अंदर इंसर्ट होता है और आपके नलियों के द्वारा होते होते आपके लंग्स पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। अगर ये लंग्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने स्टार्ट करता है। प्राइमरी फैशन में आपका खांसी, जुकाम, नाक से पानी बहना, ये सबसे पहला सिम्टम है PM 2.5 का, जब ये आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है। अगर ये आपके लंग से फिल्टर हो जाता है तो आपके ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार है, सर में दर्द है, या कोई और फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर आपको उस मेडिसिन के लिए बार बार उस मेडिसिन को लेना पड़ता है, या उसकी कैपेसिटी, जो उसकी mg कैपेसिटी है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ता है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर ये वेंस के अंदर होते होते अगर आपके ये ब्रेन तक पहुंच जाता है तो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम कमज़ोर कर जाता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड केस में अगर ये वेंस के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट या प्री मेच्योर डेथ जैसी कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इन सारे सिम्टम को अगर आप समझें कि PM 2.5 हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अगर एयर प्योरीफायर को यूज़ करें तो ऑब्वियसली बात है आप और आपकी फैमिली प्रॉपरली सेफ रहेगी। अब हम आपको मशीन का प्रिंसिपल समझाएंगे, मशीन काम कैसे करती है, उसका सिद्धांत क्या है, और आने वाले टाइम में ये हमारी नीड क्यों बनती जा रही है उसको आप समझिएगा। जब ये मशीन चलाते हैं तो ये मशीन हवा को सक्शन करती है 3 जगह से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से। बॉटम से इसलिए कि जो आपके फर्श पे डस्ट का लेवल है, जब आप चलते हैं या बच्चा खेलता है वहाँ पे आसपास के एरिए में, तो जो ज़मीन पे आपके कदम रखने से डस्ट उठती है उसको ये नीचे से कैच करेगा, और ज़मीन की हाइट से 1 फीट तक का लेवल, 30 सेंटीमीटर का लेवल ये तब कैच करता है जब आपके कमरे में सीलिंग फ़ैन चल रहा है, उससे जो डस्ट मूव हो रही है एयर के अंदर, उसको 1 फीट तक के लेवल तक का एरिया कैच करेगा। एडवांटेज ये होगी कि घर में अगर कोई छोटा बच्चा है जो फर्श पे क्रॉलिंग करता है, घुटने के बल चलता है, उसकी ब्रीदिंग का साइज़ भी लगभग उतना ही होता है, 1 फुट का लेवल, तो वहाँ पे ये सेफ साइड जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से इसको हम 3 साइड से हवा सक्शन करके आपके एयर में जो नियर बाई जो डस्ट है वो यहाँ से खींच के उसको ख़त्म करेगी। इसके बैक साइड से हवा निकलती है, ये हवा आपकी सबसे पहले छत पे जाके एक फोर्स क्रिएट करती है। जैसे ही वहाँ छत पे फोर्स डेवलप हो जाएगी, वो हवा जाएगी सामने वाली दीवार पे, सामने वाली दीवार पे एक फोर्स क्रिएट करेगी, वहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा, अगेन वो हवा जाएगी ज़मीन पे, ज़मीन पे एक साइक्लोन बनता है। जैसे ही वहाँ साइक्लोन डेवलप होगा, ये मशीन हवा नीचे से खींचना स्टार्ट करेगी। इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे 13 मिनट। 13 मिनट में ये मशीन एक साइकिल कंप्लीट करती है, और उसके अंदर जितना भी PM10, PM 2.5, फंगस, एलर्जेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, मोल्ड्स, माइट्स, VOC लेवल्स, गैसेस, बदबू है किसी भी किस्म की एयर के अंदर, सारी चीज़ें सक्शन होंगी, और इसके अंदर अलग अलग किस्म के हमारे फिल्टर्स हैं, वो उसको प्योरीफाई करेंगे हर स्टेप वाइज, और उसके बाद में इस मशीन की अलग अलग टेक्निक के थ्रू हम एयर को प्योरीफाई करेंगे। अब अंदर की टेक्निक पे जाते हैं कि ये मशीन अंदर कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ये लिड खोलेंगे आगे की। लिड खोलने के बाद में आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का फिल्टर दिख रहा होगा, दिस इज़ अ प्री फिल्टर। ये प्री फिल्टर का अगर हम आपको चार्ट दिखाएं तो आप इसको प्रैक्टिकल भी समझ सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल चार्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं। प्लीज़ लुक, दिस इज़ अ चार्ट, ये हमारा फिल्ट्रेशन चार्ट है। इसके अंदर 5 स्टेजेस आपको दिख रही हैं। ये 5 स्टेज हमारी पैसिव एयर फिल्ट्रेशन है। पैसिव मीन्स जो इसके फिल्टर के द्वारा हवा को साफ़ किया जा रहा है, इट्स कॉल्ड इज पैसिव। द फर्स्ट पार्ट इज़ अ प्री फिल्टर। प्री फिल्टर काम करता है हवा में से धूल, मिट्टी, बाल और रेत, जो गंदगी आप आंखों से देख पाते हैं, 10 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक के फिल्ट्रेशन, या सिंपल भाषा में कहें जो काम आपके नाक के बाल फिल्टर कर पाते हैं वो प्राइमरी लेवल हमारा कवर करता है यहाँ पे। सेकेंड पार्ट इज़ अ सुपर एलेरू बस्टर। इसका साइंटिफिक नाम तो हम सुपर एलेरू बस्टर कहते हैं, लेकिन अगर इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ये आपके एयर में से एलर्जेंस को ट्रैप करता है। एलर्जेंस किसी के खांसने से, छींकने से, पेट की बॉडी से या मरीज़ की बॉडी से रिलीज़ होते हैं। उसके अंदर हम लोग इसमें फेनोलिक पॉलीमर यूज़ करते हैं। फेनोलिक पॉलीमर एक ग्लास फाइबर मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम एलर्जेंस को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, और इसकी जो डेंसिटी है वो 99.9% तक ख़त्म कर दी जाती है इसी जगह पे।
थर्ड पार्ट इज़ अ ग्रीन टी कैटाशन फिल्टर। ये पैनासोनिक की पेटेंट टेक्निक है। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा, जो आपके एयर में वायरस है H1N1 वायरस, H5N1 वायरस, इसको हम लोग इन्फ्लुएंजा वायरस भी कह सकते हैं, उसको ख़त्म करता है। इसके अलावा हवा में जितने भी वायरसेस हैं, अभी आपने नॉर्मली हम लोग सुनते हैं नाम, कोरोना वायरस फैल रहा है या और भी कई किस्म के वायरस हैं, उसको यहाँ पे ट्रैप करके ख़त्म करता है ग्रीन टी के थ्रू। क्योंकि ग्रीन टी की खासियत होती है वायरस को ब्रेक करने की, उसके थ्रू वायरस को ब्रेक कर दिया जाता है ताकि वो वायरस एयर में दोबारा मिक्सअप ना हो। द फोर्थ पार्ट इज़ अ एंटी बैक्टीरिया एंजाइम सिस्टम। यहाँ पे भी ग्रीन टी है, लेकिन बैक्टीरिया के केसेस में ग्रीन टी एंजाइम का काम करती है बैक्टीरिया की चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया मरता नहीं है। बैक्टीरिया की चेन को तोड़ा जा सकता है, उसकी चेन को तोड़ देंगे तो वो चेन आगे डेवलप नहीं होगी, तो इन्फेक्शन वाली चीज़ें हवा में दोबारा नहीं आएगी। उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया, एस ऑरस बैक्टीरिया, MRSA बैक्टीरिया यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। इन 4 स्टेज से मिलकर बनता है हमारा हैपा प्लस कंपोजिट फिल्टर। हैपा प्लस कंपोजिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पैनासोनिक का खुद का डिज़ाइन किया फिल्टर है। इसमें कंपोजिट फिल्टर इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरिया और वायरस को भी ख़त्म करते हैं, जिसको हम लोग क्लेम भी कर रहे हैं डाइडो यूनिवर्सिटी से, किटसाटो यूनिवर्सिटी से, जापान फूड रिसर्च लेबोरेटरी से, जेमा से, जापान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इसके अलावा हमारा पैनासोनिक रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा डाइडो यूनिवर्सिटी, किटसाटो यूनिवर्सिटी, 17 किस्म की हमारी यूनिवर्सिटी है जहाँ से प्रोडक्ट जापान से पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। और वो इन्फॉर्मेशन हम बाय रिटर्न सब चीज़ें हमारी कैटलॉग में हम मेंशन करके दे रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि इसको आप हर तरीके से यूज़ करिए, आपको बेनिफिट प्रॉपर्ली मिलेगा। इसके बाद में 5वां स्टेज आता है, दिस इज़ अ सुपर नैनो ड्यूराइजिंग फिल्टर। इसको हम लोग एक्टिवेटेड फिल्टर भी बोलते हैं। इस फिल्टर की सबसे बड़ी खासियत है जो एयर में VOC लेवल हैं, जितनी भी गैसेज हैं, बैड स्मेल है, कुकिंग स्मेल है, टोबैको की स्मेल है, उसको रेक्टिफाई करता है। सिगरेट की स्मेल को 2.25 घंटे के अंदर 90% तक रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है ये। इसके अलावा जितनी भी बैड स्मेल एयर के अंदर है या कोई फ्रेगरेंस भी एयर के अंदर मिक्सअप है, तो उसको कम्प्लीटली न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देगा, ताकि आपका एयर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और फ्रेश एयर आपको फील हो, ताकि आपको और आपकी फैमिली को किसी भी तरीके का सांस लेने में दिक्कत ना आ सके। तो ये हमारी पैसिव एयर फिल्ट्रेशन आती है। इसके बाद में मैं आपको एक्टिव एयर फिल्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत खास टेक्निक है। एक्टिव फिल्ट्रेशन के अंदर हम लोग आपको एक स्पेशल टेक्नोलॉजी डिफाइन करेंगे, द कॉल्ड इज़ अ नैनो ई। ये नैनो ई का साइन आप हमारी मशीन के लोगों के ऊपर भी देख रहे होंगे, इस बॉक्स पे भी आपको दिख रहा होगा। नैनो ई का मतलब होता है नैनो प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज। नैनो मतलब छोटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक। ये मशीन एयर के अंदर आयन जनरेट करती है, जिसमें हम लोग OH रेडिकल को इमिट करते हैं। OH मीन्स ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, दोनों चीज़ें एयर के अंदर नेगेटिव चार्ज के साथ में 480 बिलियंस पर सेकंड के रेट से ये मशीन इमिट करती है। और ये OH लेवल आपके एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसमें से कलेक्ट करता है, और हवा के अंदर 480 बिलियंस पर सेकंड के रेट से ये मशीन उस चीज़ को रिलीज़ करती है। जैसे ही ये OH लेवल एयर में मिक्स करेगी, तो आपके कमरे में रखा हुआ एक एक सामान, यहाँ तक कि आपका स्विच भी, आपके कमीज़ में जो पहना हुआ जो आपका शर्ट का बटन है उस पर भी इफेक्टिव हो जाएगा, आपके पहने हुए कपड़ों पे भी इफेक्टिव होगा, आपके बालों में भी इफेक्टिव होगा। अगर इसको किसी भी जगह पे वायरस मिलेगा तो ये वायरस की बॉडी से बॉन्डिंग करता है और उसकी बॉडी से हाइड्रोजन लेके वहाँ पे H2O बनाएगा, यानी कि पानी बनाएगा। उस पानी के ड्रॉपलेट का साइज़ होगा 5 to 20 नैनोमीटर, लगभग एक पानी की बूंद का 6000वां हिस्सा। दिखेगा आपको कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर साइंस काम कर रही है। ये इतना छोटा होता है कि इसको आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पैनासोनिक की जो टेक्नोलॉजी है नैनो ई, वो वहाँ पे वर्किंग करेगी। ये जो ड्रॉप बनेगी वाटर की, ये वायरस को रैप करना स्टार्ट कर देती है वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर। और जो इस समय आपके कमरे का रूम टेम्परेचर है, हमारी कंपनी का क्लेम है 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। अगर आप उसको क्लेम करते हैं कि कहाँ पे 5 डिग्री आएगा, तो हम कह सकते हैं कि हिल स्टेशन में अगर आप जाएंगे तो हिल स्टेशन में आपको 5 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा। लेकिन 35 डिग्री अगर आप दिल्ली क्रॉस करेंगे तो खुले इन्वायरमेंट में आपको, ओपन इन्वायरमेंट में 25 से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर मिल जाता है। गर्मी के सीज़न में 40-45 डिग्री टेम्परेचर भी आ जाता है। तो 5 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हमको इंडोर इन्वायरमेंट में मिलेगा, राइट। अगर आप AC भी चलाते हैं तो AC 16 डिग्री से नीचे काम नहीं करता। उस टेम्परेचर से वो जो ड्रॉप जिसने वायरस को रैप किया हुआ है, जैसे ही वो सूखेगी उसी से ही वायरस को सुखा के डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसके लिए कोई गैस, कोई करंट, कोई केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं किया गया। हवा में से ही सब कुछ लिया, हवा में इसको छोड़ दिया, हवा में ही ख़त्म कर दिया। दिस इज़ अ यूनिक टेक्निक ऑफ पैनासोनिक कि वायरस को हम जड़ में घुस के किसी भी जगह पे, चाहे वो कपड़े के धागे में घुस के बैठा हो, चाहे इन्वायरमेंट में किसी भी स्पेस के ऊपर, सरफेस पे इफेक्टिव हो, इवन यहाँ तक कि आपके डोर नॉक के ऊपर भी इफेक्टिव हो, वहाँ पे भी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो प्लस पॉइंट ये होगा कि एक्टिव एयर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम वायरस को सराउंडिंग एरिया में फैले हुए हिडन एरिया में भी वायरस को ख़त्म कर देंगे, बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि आपके कपड़ों में जो पसीने की स्मेल है जिसमें फॉर्मल डिहाइड्रेशन होती है उसको भी ये मशीन रेक्टिफाई करती है और स्मेल को क्लीन करना स्टार्ट कर देगी नैनो एई टेक्निक के थ्रू। दूसरा पॉइंट, अगर ये आप वायरस की बॉडी से हाइड्रोजन लेती है तो हमारी स्किन के अंदर भी हाइड्रोजन होती है, क्योंकि हम भी लाइव हैं, किसी भी लाइव चीज़ के अंदर हाइड्रोजन होती है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ में आती है। तो जब OH लेवल हमारी स्किन के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारी स्किन से हाइड्रोजन लेके वहाँ पे वाटर की ड्रॉप बनाएगा। वो वाटर की ड्रॉप हमारे स्किन के कैरेटिन टेक्सचर के साथ में रिएक्शन करके सीबीएम प्रॉपर्टी के साथ में मेंटेन करके हमारी स्किन को सॉफ्ट करना स्टार्ट करती है, जिससे हमारी स्किन का ग्लो होना स्टार्ट होता है। और कंपनी का क्लेम है कि 28 दिन के अंदर कम से कम कुछ हद तक आपकी बॉडी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे नैनो एई टेक्नोलॉजी के। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारी मशीन में किस किस किस्म के सेंसर आते हैं। सेकेंडली फिल्टर लाइफ, क्योंकि आज की डेट में जो आप मशीन परचेज़ करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, क्या आपको पता है कि मशीन में किस किस्म के फ़िल्टर आते हैं, उनकी लाइफ कितनी है? क्योंकि पॉकेट में से पैसा आपकी जाना है। तो इस चीज़ को हम समझाएंगे कि हम लोग 10 साल के फ़िल्टर वाले मॉडल भी लेके आए हैं, जिसमें आप लोग 10 साल तक के फ़िल्टर्स को हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपको 10 साल तक फ़िल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली मशीन को यूज़ करते हैं, उसके फ़िल्टर टाइमली क्लीन करते हैं और मशीन को जो हमारा प्रिंसिपल है मशीन चलाने का, जो हमारा पैटर्न है, उस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10 साल तक के फ़िल्टर वाले मॉडल्स भी हमारे पास अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा पैनासोनिक की एक स्पेशल टेक्निक है, द कॉल्ड इज़ इको नावी, जो कि इंटेलिजेंट सिस्टम है मशीन के अंदर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसके थ्रू आपके कमरे के अंदर होने वाले पोल्यूशन का एक ग्राफ चार्ट ये मशीन अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी मशीन को अपने आप से ऑपरेट करती है, जिसके लिए आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस समय सो के उठते हैं, किस समय लेटते हैं, आपका खाने का टाइम क्या है, पीने का टाइम क्या है, पढ़ने का टाइम क्या है, या पोल्यूशन के अलग अलग सोर्स जो घर के अंदर फैल रहे हैं उसको ऑटोमेटिक मेंटेन करना स्टार्ट करती है। दिस इज़ अ यूनिक टेक्निक एंड दिस इज़ अ पेटेंट टेक्निक ऑफ पैनासोनिक। इसके साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी वाले मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, जो आइडियली ह्यूमिडिटी डेवलप करेंगे और कमरे में एक ह्यूमिडिटी, जो आइडियल ह्यूमिडिटी है, उसको मेंटेन करके अगर किसी पर्सन को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कंजक्शन प्रॉब्लम है, या न्यूबॉर्न बेबी या प्रेग्नेंट लेडीज़, इन 5 कैटेगरी के लोगों को खासकर सर्दियों के टाइम पे सांस लेने में दिक्कत आती है, जिस टाइम पे हवा ड्राई हो जाती है, तो उस ड्राइनेस को मेंटेन करने के लिए इस मशीन में हम पानी भी डाल सकते हैं। ये मशीन 350 ml पानी 1 घंटे के अंदर वाटर को वेपरेट करता है एयर के अंदर, ताकि वहाँ पे आइडियल ह्यूमिडिटी डेवलप हो जाएगी। तो जो लंग्स आपके श्रिंक हो जाते हैं गर्मी की वजह से या ड्राइनेस की वजह से, और उसकी वजह से खांसी या सांस फूलना या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, वो जो सिम्टम है उसको आप काफ़ी हद तक मेंटेन कर पाएंगे, ताकि आपका ब्रीदिंग लेवल बेस्ट बनेगा। तो इन सारे खासियत के साथ में हम मशीन लेके आए हैं। अगर मैं आपको एक सेंसर की बात बताऊं तो हमारे पास में 5 अलग अलग किस्म के सेंसर हैं, जिसमें PM10 सेंसर, PM2.5 सेंसर, लाइट सेंसर, डस्ट सेंसर, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी सेंसर, जिसको हमने इको नावी का भी नाम दिया है, ये टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आए हैं। और फिल्टर लाइफ इंडिकेशन, जिसके अंदर हम फिल्टर की लाइफ को भी डिफाइन करेंगे कि आपका फिल्टर की लाइफ अभी है या नहीं, उस चीज़ का इंडिकेशन मशीन आपको दिखाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब आप इस फिल्टर का एक बार बता दीजिए, जो लेवल अभी चल रहा है, हम लोग इसके ये साथ में ऑन कर देते हैं। एक छोटा सा मैं आपको रीडिंग दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ अ एयर क्वालिटी मॉनिटर, दिस इज़ नॉट पार्ट विद ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, बट ये हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय करंट सिनेरियो में एयर का पोल्यूशन कितना है। गुड कैटेगरी में PM2.5 एज़ पर स्टैंडर्ड ऑफ USA और जापान 0 से 30 PM लेवल होना चाहिए आपके इन्वायरमेंट के अंदर, और PM10 होना चाहिए 0 से 50 के बीच में। बट करंट जो हवा चल रही है वो 185 PM2.5 है और 328 है PM10। बट अगर इस मशीन के थ्रू अगर हम एयर को, जो इससे एयर निकल रही है उसके थ्रू अगर हम दिखाएं, तो ये मशीन इमीडिएटली एयर को क्लीन करना स्टार्ट कर रही है, और ये रीडिंग भी अगर आप देखेंगे तो रीडिंग रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमने आपको गुड कैटेगरी का जो क्लेम किया है, वो कैटेगरी आपके एयर के अंदर मेंटेन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ अ सेंसर, ये सेंसर यहाँ पे सेंसर मैडम इस तरफ है, तो उसको हमने अपोजिट साइड से दिखा रहे हैं। ये अगर आप रीडिंग देखेंगे तो रीडिंग ये रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमने गुड कैटेगरी का जो लेवल आपको बताया है उस लेवल तक ये रीडिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। और प्लीज़ इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे रीडिंग रिड्यूस हो रही है, ये बिलो 100 आ चुका है सब कुछ, और ये बिलो 100 से भी नीचे जा रही है रीडिंग। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, कुछ सेकंड के अंदर रीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। हम आपको अभी जूम करके दिखाएंगे इस रीडिंग को। एक बार नॉर्मल एयर पोल्यूशन का लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मली? एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर जो
हमको WHO जो बोलता है या जापान के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या USA के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, गुड कैटेगरी में PM 2.5 होना चाहिए 0 से 30 और PM 10 होना चाहिए 0 से 50 के बीच में। ये गुड कैटेगरी है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर अगर आप जाते हैं तो 30 से ऊपर जाने पे सेटिस्फैक्ट्री लेवल आता है PM 2.5 का, PM 10 का लेवल आता है 50 से ऊपर। लेकिन ये स्टैंडर्ड मेंटेन तभी होगा जब आप एयर प्योरीफायर लगा पाएंगे। अगर आप एयर प्योरीफायर नहीं लगाएंगे तो ये क्वालिटी किसी भी लेवल पे मेंटेन नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि आज की डेट में ये हमारी एक ज़रूरत बनती जा रही है, जैसे आपके पास एक मोबाइल, क्योंकि आज की डेट में आप इसी मोबाइल से अपडेट हैं, क्योंकि आज हम आपसे इसी चीज़ से कनेक्टेड हैं, राइट। तो ये भी इसलिए है क्योंकि आज की डेट में अगर पोल्यूशन हम ख़त्म नहीं कर पाए तो हमारी जो आने वाले बच्चे हैं ना, उनका फ्यूचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। ये अंडरस्टूड है और ये चीज़ हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू। और पैनासोनिक इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रही है पिछले 40 साल से। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारी कंपनी पिछले 10 साल से पैनासोनिक एयर प्योरीफायर इंडिया में लेके आई थी और हम 10 साल से इंडिया के अंदर एयर प्योरीफायर को बेच रहे हैं और एक बड़े लेवल पे इस प्रोडक्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जो हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ पे हम लोग मशीन्स को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। थैंक यू वंस अगेन। इसका जो लेवल आ चुका है वो 95, 92 कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। ये रीडिंग एक्चुअली आपको इसलिए दिखानी पड़ रही है ऊपर से क्योंकि हम बहुत इंस्टेंट रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपको रीडिंग दिखा रहे हैं। अदरवाइज़ जब ये मशीन यूज़ होगी आपके घर पे तो ये रीडिंग आपको विद इन 1 आवर आपके पूरे कमरे का एरिया का वही रीडिंग होगी जो मशीन से एयर क्वालिटी रिलीज़ हो रही है। तो अभी आपको इंस्टेंट दिखाने के लिए हमने ये मशीन के ऊपर रीडिंग लग के दिखाई थी आपको, अदरवाइज़ इस चीज़ का इससे कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत जल्दी ये इसको कर रहा है क्लीन ना? यस। ओके। अब कल जैसे आपको पता है, हमें थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए आपको बताने में कि जी। कल जैसे करवा चौथ था। यस। तो 8:16 पर मून का टाइम था कि मून ने आना है। यस। बट 10:15 तक हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन कि हमें चांद नहीं पता दिख ही नहीं चला चांद आएगा कब आएगा, बिल्कुल। चांद दिख ही नहीं रहा हमें इसके अंदर। तो अब बेसिकली जैसे हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, कल मुझे रियलाइज हुआ कि एयर प्योरीफायर की ना लोगों को अभी प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं कि बिल्कुल। व्हाट इज द प्रोडक्ट बेसिकली। Okay. हमें क्या है, हमें मतलब हम लोग जो हमारे पास क्वेरीज आती है हम उनको सेल कर देते हैं कि एयर प्योरीफायर आप खरीद लो, लेकिन कस्टमर को अभी प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट। ओके। तो अब थोड़ा सा आपने मतलब काफी अच्छा गाइड करा। अब मुझे तो मतलब 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे आप आंसर कीजिए। कि लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग में गार्डन में गए या हम दिन भर अपने ऑफिस में हैं, रात को हम घर आ गए, रात को तो हम एयर प्योरीफायर यूज कर रहे हैं, लेकिन दिन भर जो हम गंदगी में घूम रहे हैं उससे कहीं कोई ड्रॉबैक तो नहीं है इस प्रोडक्ट का? ओके, इसके मैं आपको 3 आंसर दूंगा, क्योंकि वो 3 आंसर इसलिए क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए मुझे 3 अलग अलग स्टेप में आपको बात को समझानी पड़ेगी। पहला पॉइंट आपने कहा कि हम लोग एयर प्योरीफायर को यूज़ कर रहे हैं और इसकी नीड क्यों है। हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ वाटर प्योरीफायर की, आज से 15 साल पहले कोई आरओ का नाम नहीं जानता था और लेकिन वाटर के अंदर पोल्यूशन जो होता था। अगर मैं बात करूं कि आपको खाना खाए बगैर रहना है, तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक अनशन पे बैठना है तो कितने दिन तक आप खाना खाए बगैर रह सकती हैं? शायद 1-2 दिन, शायद मैक्सिमम 1 हफ्ता। हाँ, मैक्सिमम 1 हफ्ता। अगर मैं कहूं कि आपको पानी पिए बगैर रहना है तो कितने दिन तक आप पानी पिए बगैर रह सकते हैं? पानी तो शायद मैक्सिमम 5 to 7 आवर्स। ओके, मैक्सिमम। बट लोग 24 घंटे 2 दिन तक भी रह पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको सांस नहीं लेनी है, बिना सांस लिए बगैर रहना है, हाँ वो तो 1 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो एयर इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हर आदमी समझता है, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारी आदत नहीं है ध्यान देने की। तो एयर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी हर वक्त ज़रूरत है, एक बच्चे से लेके 80 साल की उम्र के आदमी के लिए भी, क्योंकि हमें हर सेकंड अपने लिए सांस लेनी है। अगर ये सांस नहीं होगी तो आपका जीवन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो एयर को प्योरीफाई करना इसलिए ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैडम ने कहा कि हम इसकी आदत डाल लें तो हमको कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी। मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम मॉर्निंग में अपने पार्क गए हैं या हम लोग ऑफिस में हैं और सारी रात हम एयर प्योरीफायर चला के अगर हम सो रहे हैं जी, तो रात भर तो हम एक फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं, लेकिन दिन में कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? इसके 2 आंसर दूंगा मैं आपको। पहला आंसर ये कि जो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है सुबह 4 बजे उठ के, तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो एयर क्वालिटी उसको मिलती है वो पूरे दिन भर में किसी भी टाइम वो एयर क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती है। ये लाइफ का कुदरती पार्ट है और इसको आप कहीं पे भी झुटला नहीं सकते हैं। और वो ऑक्सीजन लेवल जो आदमी ले लेता है, क्या उसके बाद में क्या उसको कोई इश्यू होते हैं, चाहे वो 10 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, दोपहर में 3 बजे हो, शाम के 6 बजे हो, रात के 10 बजे हो, जब तक वो सो नहीं जाता क्या उसको कोई इशू होता है? नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि 24 घंटे में अगर आप मान लीजिए 12 घंटे घर से बाहर हैं, 12 घंटे घर के अंदर हैं, तो मैम आपकी फैमिली को या आपको
कम से कम 12 घंटे तो सेव कर फ्रेश एयर मिल रही है। 12 घंटे तो सेव कर पा रहे हैं, बिल्कुल। आपकी लाइफ के अंदर 12 घंटे पर डे ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एंड सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि कोई एज ग्रुप भी है इसमें, लाइक हम कहते हैं कि हमें एयर प्योरीफायर किड्स के लिए, या कोई एज ग्रुप है कि सीनियर्स के लिए लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या एयर प्योरीफायर? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक छोटा सा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसको सुनने वाले हो सकता है कि शायद उसको बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि एक बच्चा जब पैदा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम से लेके बच्चे के पैदा होने तक कुछ ऐसे सिम्टम बॉडी के अंदर होते हैं लेडीज़ के, जिसके अंदर बच्चे की जो बॉडी डेवलप होती है, उसके हाथ पैर पनप रहे हैं, उसका चेहरा बन रहा है। अगर बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है, वो उसका रीज़न यही होता है कि बच्चा अगर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाया तो उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। बच्चा पैदा होते ही आपको नर्सरी में रखना क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि उसकी लंग्स डेवलप नहीं हुई हैं, उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आपको 1 हफ्ता 10 दिन डॉक्टर को एक्स्ट्रा मनी दे के, दिन के 50-50 हज़ार रुपये दे के उसको आप अलग से ऑक्सीजन देते हैं ताकि बच्चा आपका सेफ रहे, राइट? उस एक दिन की कीमत 50,000 रुपये देते हैं ताकि बच्चा हमारा जी जाए, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि बच्चा अगर प्रॉपर डेवलप नहीं होगा तो आने वाले टाइम तक उसकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर ही बन पाता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर पाता है। लेकिन डेवलपमेंट तो बच्चे की बॉडी के पेट में ही होती है, लेडीज़ के पेट में ही होती है, राइट? आई एम सॉरी मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट रखना ज़रूरी था आपके सामने, क्योंकि एयर पोल्यूशन उन लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा हार्मफुल है, क्योंकि वहाँ पे 2 फेफड़े काम कर रहे हैं, एक लेडीज़ का एक बच्चे का, और वो डबल ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेती हैं। और इस चीज़ को कंपनी ने बिल्कुल क्लियर कट हमारे फ्रंट पेज पे लिख के दिखाया है। बर्थ डिफेक्ट, प्री मेच्योर डेथ, ये 2 सिम्टम इसी पार्ट का रिलेशन है। द थर्ड पॉइंट इज़ अस्थमा एंड लंग कैंसर। ये आपके फेफड़ों में जब ये पोल्यूशन जाता है तो ये प्रॉब्लम डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाती है, और बहुत स्लो पॉइजन के तरीके से ये एयर को डिस्ट्रॉय करता है और हमारे लंग्स को भी ख़राब करता है। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छी एयर लेंगे तो आप और आपकी फैमिली सेफ रहेगी। आज हम अपने कस्टमर्स को उनकी बहुत सारी क्वेरीज को कैश कर पाएंगे। अभी मेरे को एक क्वेश्चन और जो आता है वो ये कि कितने टाइप का फिल्टर होता है एक एयर प्योरीफायर के अंदर, और जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा एक बेसिक मॉडल है, जैसे PBJ30 है या VXF35 है, तो क्या डिफरेंस होता है इन मॉडल्स के अंदर? क्या वाकई वो फिल्टर्स जैसे हम HEPA फिल्टर हो गए या हमारा नैनोई फिल्टर हो गए, और इनमें क्या डिफरेंस आता है? देखिए फिल्टर्स मार्केट में जो आते हैं, कई सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ लोग अपने प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज़ का मैं आंसर सिर्फ इतना ही दूंगा आपको कि हवा को साफ़ करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है। हम लोग HEPA के थ्रू नाम जानते हैं, एक सिंपल कॉमन नाम बन गया HEPA, बट HEPA के भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि HEPA किस स्टैंडर्ड का है, क्या उसके ग्रेड हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या दी जा रही है। हम लोग जापान से टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, और जापानीज़ प्रोडक्ट है हमारा, और जापान में डिज़ाइन किया गया है। मैंने पहले ही आपको बोला 17 यूनिवर्सिटी से हमारी मशीन सर्टिफाइड है, और उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स हम लोग बाकायदा रिटर्न में दे रहे हैं कि मशीन के अंदर जो क्वालिटी है वो किस पैरामीटर की है। तो हवा में जो वायरस है, क्या HEPA उसको कंट्रोल कर पा रहा है? उसको सिर्फ ट्रैप करता है HEPA, लेकिन अगर उसके अंदर हम लोग ने एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी उसमें डाली है तो हम वायरस को वहीं ख़त्म कर रहे हैं, बैक्टीरिया को वहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो मैडम HEPA जो होते हैं वो 3 किस्म के आते हैं, लाइक दैट E11, H11, S13, H14। हम जितने भी डोमेस्टिक लेवल पे जितने भी एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं उसमें हम लोग H11, H13 ग्रेड का HEPA यूज़ करते हैं। जो H14 ग्रेड का HEPA होता है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे न्यूक्लियर साइंस का काम किया होता है, यहाँ पे एटॉमिक सेंटर्स हैं। उस लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे H14 ग्रेड का HEPA यूज़ नहीं होता है कभी भी, लेकिन जो फिल्ट्रेशन होती है वो 99.97% ही होती है। 0.3 नैनोमीटर तक की एयर फिल्ट्रेशन होती है। ओके, तो जैसे अब हम, एक तो PBJ30 था, एक ये वाला मॉडल है, अब जैसे VXF35 इसमें ह्यूमिडिफायर है। यस। ह्यूमिडिफायर को अगर हम सोचे कि हमें मैंने अभी इस बार कस्टमर की क्वेरीज आई थी कि हम क्या समर्स में भी हम ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं? देखिए AC चल रहा है अगर हमारे रूम में, तो हम समर्स में भी क्या इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी का फंक्शन सिर्फ इस बात के लिए नहीं होता कि हमें वो फंक्शन को ऑन करना है। दिस इज़ एक ऐसा पॉइंट है कि वो ऑप्शनल है, वो आप उसको चलाना चाहें तो चलाइए, नहीं चलाना मत चलाइए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इस फंक्शन को ऑन करना है नहीं करना, तो मशीन में हमने फुल ऑटो मोड का ऑप्शन दिया है। आप जस्ट एक कमांड दे दीजिए, मशीन ऑटोमेटिक सेंस करेगी कि आपके कमरे का आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, और उसका एक एयर प्यूरीफायर एंड ह्यूमिडिफायर दोनों फंक्शन पैरेलली वर्क करेंगे। अगर आपके कमरे में आइडियल ह्यूमिडिटी डेवलप हो गई है तो उसका एक ग्राफ हमने मशीन के पैनल बोर्ड पे दिया है। वो आपको दिखाएगा भी कि इस कमरे में कितनी ह्यूमिडिटी है। अगर आपके कमरे की आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल आ चुका है तो ये मशीन ऑटोमेटिक इस फंक्शन को बंद कर देगी, सिर्फ हवा को साफ़ करना स्टार्ट रखेगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो उस फंक्शन को ऑटोमेटिक ऑन कर देगी।
ये फंक्शन ऑप्शनल है कि आप उसको मैनुअली ऑन करें या फुल ऑटो मोड पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो जो नॉलेजनेबल पर्सन नहीं है, जिसको नॉलेज भी नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे क्या यूज़ करना है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके आप कॉल रिस्ट्रिक्ट करा के हमारे को बुला सकते हैं। हमारे टेक्नीशियन आके उस चीज़ को डिफाइन करेंगे, या उस फंक्शन में जो हमने फंक्शन दिया है, जो हम आपको बता रहे हैं कि फुल ऑटो फंक्शन सेलेक्ट करिए, मशीन सेल्फ डिसीजन लेगी और अपने आप से उस चीज़ को रिएक्ट करके ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन अंशु जी ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। और इन फ्यूचर एयर प्योरीफायर की रिक्वायरमेंट किसी को भी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों पर हमारा पेज है, आप उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और उस पर नंबर मेरा मेंशन है। किसी भी प्रोडक्ट की क्वेरीज हो तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एयर प्योरीफायर आपने देखा होगा आजकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप लोग प्लान कर रहे होंगे दिवाली गिफ्टिंग का, तो दिवाली गिफ्टिंग के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा गिफ्ट है जिसकी रेंज हमारी स्टार्टिंग हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपीज़ से। तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं एयर प्योरीफायर। नॉर्मली हम लोग प्लान करते हैं दिवाली गिफ्टिंग का। सो आप कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इस बार एयर प्योरीफायर ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में हर घर में होना चाहिए। मैं खुद पर्सनली इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मैं डिफरेंस फील कर रही हूँ कि क्या प्रोडक्ट है एक्चुअली ये। इसके अंदर 2 जो मॉडल्स अवेलेबल हैं वो भी बता दीजिए और उसका MRP बता दीजिए। जो बेस्ट प्राइस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के थ्रू, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा ऑफिस रोहिणी के अंदर है, रोहिणी सेक्टर 24 में, आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये परचेज़ करना हो। और इसका MRP या कुछ प्राइस हमारा जो स्टार्टिंग मॉडल है उसकी MRP है 11,995 रुपीज़ और उस पर बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं अभी दिवाली ऑफर्स। एंड जो स्टार्टिंग मॉडल है बेसिकली वो 11,995 से है एंड इसकी एंडिंग जो होती है वो अराउंड 34,000 तक है। बाकी आपकी अकॉर्डिंगली, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं इसको गाइड कर दूंगी जिसको भी रिक्वायरमेंट हो। नंबर उसमें दिया हुआ है हमारे लिंक के अंदर, आप प्लीज़ एनी टाइम यू कैन कॉल अस। एंड इस पे EMIs ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप लोग हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं, हमारे पास Paytm भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप लोग यहाँ विजिट नहीं करना चाहते हो, आप लोग घर बैठे हमें ऑर्डर कर सकते हो, हम लोग दिल्ली NCR पूरा आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करवा देंगे। तो और कोई भी क्वेरी हो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एयर प्योरीफायर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम उसको कमेंट भी करेंगे। और जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है उसको आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप हम लोगों को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।